उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है बेसिकली मौत के डर के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी लोग मानते होंगे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है ना, वो मौत का ही डर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे और मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाए ना, और इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओ, तो जो है आपका मौत का डर है ये पूरा तो नहीं, बट हाँ बहुत हद तक कम ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि जो ये मौत का डर है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा डर है। ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता भाई। अगर आपको कोई बोलता नज़र आए ना कि मैं मौत से 1% नहीं डरता, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या आप में से काफ़ी लोग हो गए जो किन्हीं ना किन्हीं गुरु से, मतलब किन्हीं ना किन्हीं गुरु से साधना वगैरह सीख रहे होगे। ठीक है, और आपको वे अगर बोलते हुए नज़र आ रहे कि भाई जो है नहीं, मतलब मैं मौत से 1% नहीं डरता, कुछ इस तरीके से, तो उन्हें ना आप चैलेंजेस दे करके देखो। कोई भी ऐसा चैलेंज दे करके देखो जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए उनके डर का लेवल का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? जैसे यही ले लो, चैलेंज ले लो कि जैसे अभी 4-5 दिन पहले ना हमारे गाँव में वाया हुआ था सपेरा। अब जो ये सपेरे होते हैं ये क्या करते हैं, जो अपने साथ सांप रखते हैं जो कि असली होता है, बट ये क्या करते हैं उसके जो है नहीं दांत वगैरह ये निकाल करके रखते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से करते हैं ये कि जिससे वो सांप वगैरह वो जहरीला नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आपको ऐसे बंदे बोलते हुए नजर आए ना कि मैं मौत से 1% नहीं डरता, तो उन्हें चैलेंज दो, उन्हें सांप बोलो और कि ये रहा सांप। ठीक है, और इसके दांत वगैरह नहीं, इसके दांत वगैरह हमने निकाल लिए हुए हैं, बस तुझे अपने गले में 5-7 मिनट के लिए धारण करना है, अपने हाथ में पकड़ना है। समझ रहे? वे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वे अपने गले में धारण करेंगे ही नहीं। और बात किसकी करते हैं कि मैं मौत से 1% नहीं डरता, जबकि नकली, मतलब जबकि वैसा सांप नींद से पकड़ा जा रहा। समझ रहे? आप नॉर्मली दे करके देख लेना चैलेंज, जो भी आपको ऐसे फालतू की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना, आप उनमें से देखना नॉर्मली सिर्फ 4 से 5% ही कर पाएंगे इस चैलेंज को पूरा। बाकी के जो 95% लोग हैं ना, वे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ बहाना दे करके बात को टाल देंगे। समझ रहे? तो भाई इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो ये मौत का डर है ना, ये पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हो सकता भाई, आप कितना भी कुछ कर लो, बट हाँ इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। और उसके मैं कुछ तरीके बताने जा रहा, वे तरीके आप करते चले जाओ, अपने आप ही आपका जो मौत का डर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो यही है जो कि अपने आप में ना बिल्कुल कारगर है। और देखा जाए ना बेसिकली एक्चुअली में इससे पावरफुल चीज़ और कुछ हो सकती ही नहीं आपके मौत के डर को जो कम करने की। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है? बेसिकली वो चीज़ यही है कि दिन में ना अपने आप को 1 से 1.5 घंटा शून्य में रखना शुरू कर दो बस। ठीक है, आप जैसे दिन में 1-1.5 घंटा शून्य में रहते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब में को मौत का जो डर है वो कम होने लगेगा। क्योंकि बेसिकली जो शून्य की स्थिति होती है ना, वो मौत से मिलती जुलती होती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो अगर आप अपने आप को शून्य में रखते हो ना, ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आप 1-1.5 घंटा भी रखोगे ना, तो अपने आप ही जो आपका जो ये मौत का डर है ये बहुत हद तक कम होने लगेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ये अपने आप में बहुत कारगर तरीका है। तो नंबर 1 चीज़ तो ये कर सकते हो। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई शून्य में कैसे प्रवेश करें, अपने आप को 1-1.5 घंटा शून्य में कैसे रखें। तो मेरे दोस्त उसके लिए आपको अच्छी तरीके से साधना वगैरह करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसी स्थिति में पहुंचोगे। इस बात की श्योरिटी है, जैसे अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप में से 70 से 80% तो लोग ऐसे होंगे जिन पर सही तरीके से ध्यान वगैरह भी नहीं करना आता। तो भाई फिर आप शून्य में पहुँचोगे किस तरीके से? थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो इसलिए अगर आप शून्य प्राप्त करना चाहते हो ना, तो अच्छी तरीके से आपको साधना वगैरह करनी पड़ेगी। इसका कुछ शॉर्टकट वगैरह नहीं होता, टाइम लगता है इन चीज़ों में। समझ रहे? यहाँ पे बात 1-2 मिनट की नहीं हो रही कि 1-2 मिनट के लिए अपने आप को शून्य में रखने की बात हो रही है। 1-2 मिनट के लिए तो शून्य आप किसी भी तरीके से फील कर सकते हो। आप अभी रनिंग करने चले जाओ, थोड़ी देर के लिए जब आप रनिंग वगैरह करोगे तो अपने आप ही दिमाग शांत हो जाएगा। 1-1.5 मिनट के लिए आपको खुद ही शून्य फील होने लगेगा, या फिर आप सांस रोक लो थोड़ी देर, अपने आप ही शून्य फील होने लगेगा। यहाँ पे बात की जा रही 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इस लेवल तक इतनी देर तक शून्य में रहना है, ठीक है, तो उसके लिए दिमाग का एक माहौल बनाना पड़ता है, अपने आप को अच्छी तरीके से साधना वगैरह करनी पड़ती है, साधना में अच्छी तरीके से टाइम देना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे? तो नंबर 1 चीज़ तो ये होगी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कारगर है। अब दूसरी चीज़ क्या है? बेसिकली दूसरी चीज़ ये है कि देखो, पहले थोड़ा सा समझो कि हमारे अंदर जो मौत का डर क्यों रहता है। क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छा है। ठीक है, उनमें से भी कुछ कुछ मेन इच्छा है,
हो सकता है कुछ आपकी कुछ ऐसी इच्छा हो कि आपने क्या पता कुछ चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो, आप कहीं पे गए ना हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उनमें से कुछ मेन इच्छा होती है। ठीक है, तो मैं डर रहता है कहीं ना कहीं यार कि कहीं हम मर गए तो हमारी ये इच्छा वगैरह भी पूरी नहीं होने की। तो थोड़ा सा उनमें से आप ये देखो सोच करके लॉजिकली कि इनमें से कौन सी इच्छा है जिन्हें आप पूरी कर सकते हो, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो उन्हें आप एक्सपीरियंस कर लो। समझ रहे? तो जब आप उन चीज़ों को फील कर लोगे ना, एक्सपीरियंस कर लोगे, तो अपने आप ही जो मौत का डर है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर फिर ये नहीं रहेगा ना कि आपने लाइफ में ये चीज़ नहीं ट्राई की। समझ रहे? इस बात को थोड़ा सा सोच करके देखना इस चीज़ के बारे में। ठीक है, हो सकता है मान लो कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं की होगी। ठीक है, तो उन्हें आप एक्सपीरियंस वगैरह कर लो। अपने जो आपके दिमाग में जो भी मेन इच्छा है ना, उन्हें थोड़ा सा पूरी करने की कोशिश करो, उन चीज़ों को फील करने की कोशिश करो, तो अपने आप ही आपका जो ये मौत का डर है ये कुछ % तो कम हो ही जाएगा जब आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लोगे। समझ रहे? तो दूसरे नंबर की चीज़ ये है, हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, बट ये चीज़ आप करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका मौत का डर है वो कम होगा। समझ रहे? वरना मौत का डर हमारे अंदर बना ही रहता है, क्योंकि हमने दुनिया भी एक्सप्लोर की ही नहीं। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमने एक्सपीरियंस वगैरह किया ही नहीं। ठीक है, तो उन्हें जो है नहीं कि आप एक बार फील कर लो, उन्हें एक बार आप एक्सपीरियंस कर लो, तो आपका जो मौत का डर है ना अपने आप ही वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। समझ रहे? हो सकता है इस पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से ना समझा पाया हूँ, तो एक बार फिर से ये वाला पॉइंट है ना रिपीट कर करके सुन लेना, तो मेरी बात आपके समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि ये बेसिकली थोड़ा सा ये है कि आपको जो है नहीं कि जैसे आप मौत से डरते रहते हो, तो थोड़ा सा मौत को समझने की कोशिश करो कि मौत एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अगर आप मौत को सही तरीके से समझ पाते हो ना साइंटिफिकली, तो मौत का जो डर है फिर वो उतना नहीं रहेगा, कुछ % तो कम हो ही जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, अब उसे किस तरीके से समझना है उसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना मौत को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करनी है। अगर आप साइंटिफिकली मौत को समझ पाए ना, तो आपके साफ समझ में आएगा कि एक्चुअली में मौत वगैरह कुछ है ही नहीं। मौत ना एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, मौत एग्जिटिंग करती है एक्चुअली में जो है नहीं कि सिर्फ चेंजेस है। समझ रहे? एक्चुअली में हम नेक्स्ट स्टेप पे एंटर करते हैं और कुछ नहीं। जैसे उम्मीद है अभी आपके बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि जैसे हम किससे जन्म होते हैं, मतलब हम किससे पैदा होते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी चलो बोलना ही पड़ेगा। हम पैदा होते हैं वीर्य से। ठीक है, 100% फैक्ट बात है, हम पैदा होते हैं वीर्य से। तो क्या होता है कि जब वीर्य जब पेट में होता है तो 9 महीने लगते हैं। ठीक है, एक बेबी को ट्रांसफॉर्म होने में, अच्छी तरीके से सेल्स वगैरह डेवलप होने में। तो 9 महीने बाद क्या होता है, हम पैदा हो जाते हैं। समझ रहे? तो आप देखो, जब वो वीर्य था वो ख़त्म हुआ, ठीक है, उसका अस्तित्व ख़त्म हुआ, ठीक है, तब जा कर के हम 9 महीने के हुए। वो उस वीर्य ने क्या किया, चेंजेस हुए उसमें और उसने बड़ा रूप ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करना। तो फिर क्या होता है, हम 9 महीने के हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा बचपन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर बचपन के बाद हम सीधे करते हैं युवावस्था में एंटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब हम युवावस्था में एंटर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे बचपन की तो मौत हो चुकी होती है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? जैसे आप ही हो, आप अपने मेरे ख्याल से युवावस्था 14-15 ईयर्स से शुरू हो जाती है। तो 14-15 ईयर्स से पहले जैसे भी आप दिखते थे और उसके बाद कैसे दिखते हो, थोड़ा सा उठा करके देखो, अपने 14 साल पहले की फ़ोटो वगैरह उठा करके देखो और 14 साल बाद की फ़ोटो वगैरह उठा करके देखो, तो आपको साफ चेंजेस फील हो रहे होंगे। समझ रहे? तो यानी क्या होता है कि हम युवावस्था को छोड़ते, मतलब बचपन को छोड़ते हैं, तभी तो युवावस्था में एंटर करते हैं। समझ रहे? अब इसे यहाँ पे आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि युवावस्था, जो हमारी युवावस्था वाली जो स्टेज, मतलब जो बचपन की जो स्टेज थी, जो बचपन था वो हमारा मर गया, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे गए। ये बिल्कुल इस तरीके से मान लो आप कि एक कली है। ठीक है, वो कली जब मरेगी तभी तो फूल पैदा होगा ना। समझ रहे? जैसे फूल बना वो वहाँ पे फूल पैदा हुआ, तो उसी मोमेंट पे वो कली भी तो मरी ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? जबकि देखा जाए कली कुली कुछ नहीं मरी, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे गया वो पौधा। समझ रहे? तो इसी तरीके से तो है कि हम भी जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे एंटर कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम मर रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे एंटर कर रहे होते हैं। जैसे बचपन के बाद क्या होता है, युवावस्था। युवावस्था के बाद भी पता नहीं क्या चीज़ें होती है, बट वो मेरे चीज़ याद नहीं। फिर मान लो कि आप बुढ़ापा। ठीक है, कि युवावस्था के बाद आता है बुढ़ापा।
तो फिर बुढ़ापे में क्या होती है, बुढ़ापे में जा कर के ये शरीर पूरा ख़त्म होता है, जब आती है मौत। तो क्या पता उस टाइम भी कुछ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होती हो, नेक्स्ट स्टेज शुरू होती हो, जो कि सूक्ष्म जगत की स्टेज हो, समझ रहे। ये मौत जैसा ना कुछ है नहीं। मौत का मतलब आप यही समझ लो, चेंजेस आना, नेक्स्ट स्टेप पे एंटर करना। तो क्या पता कुछ ऐसा हो कि बुढ़ापे के बाद की भी कुछ और अवस्था होती हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो कि अभी हम जान नहीं पा रहे। जैसे हम नॉर्मली इन 4 चीज़ों को तो जानते हैं, मतलब 3 चीज़ों को तो जानते हैं कि बचपन हुआ, फिर बचपन के बाद युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद बुढ़ापा आता है, ठीक है, और बुढ़ापे के बाद क्या आती है, मौत आती है। मतलब बुढ़ापे तक तो हम समझते हैं कि बुढ़ापा है, ठीक है, और क्या पता बुढ़ापे के बाद की जो स्टेप हो, जो नेक्स्ट स्टेज हो, उसे हम जान ही ना पा रहे हो, उसे हम समझ ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे। तो जैसे देखा जाए ना, मौत मात कुछ नहीं है, अगर साइंटिफिकली देखा जाए, सिर्फ ये है कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हम जो है ना कि नेक्स्ट स्टेप पे एंटर कर रहे, और कुछ नहीं। जैसे पहले बचपन, फिर युवावस्था, ठीक है, बचपन को हटा लो, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले तो वीर्य, ठीक है, उसके 9 महीने बाद हम पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़े से हम बड़े होते हैं, हमारा बचपन शुरू होता है, फिर बचपन ख़त्म होता है तो फिर हम युवावस्था में एंटर करते हैं। यानी ये चेंजेस किसके अंदर आ रहे हैं, ये चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, ये चेंजेस हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए लॉजिकली हम रोज़ ही मर रहे, क्योंकि रोज़ ही हमारे बाल कोई ना कोई टूट करके गिर रहा, रोज़ की रोज़ ही हम थोड़े से बूढ़े होते जा रहे, समझ रहे। ऐसे तो हम रोज़ की रोज़ ही मरते जा रहे। तो देखा जाए ना, मरना मूरना कुछ नहीं, बस हम नेक्स्ट स्टेप पे एंटर कर रहे होते हैं, जो कि ज़रूरी है। जब आप एक स्टेज को छोड़ोगे नहीं तो दूसरी स्टेज पे कहाँ से पहुँचोगे, आप ही बताओ। अगर आप अपने बचपन को छोड़ोगे नहीं तो आप युवावस्था में कैसे एंटर करोगे, सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ स्टेजेस होती है। उम्मीद है ये बात आप में से कुछ के समझ में आ रही होगी, कुछ के नहीं समझ में आ रही होगी, बट थोड़ा सा सोच करके देखना इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये सिर्फ स्टेजेस होती है, मौत जैसा एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। क्या पता जैसे हम मौत समझते हो कि भाई बुढ़ापे के बाद मौत आती है, जो कि बहुत दर्दनाक होती है, तो क्या पता मौत उतनी, मतलब मौत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या पता मौत से बेहतरीन चीज़ कुछ कुछ और हो ही ना जीवन में, कुछ और हो ही ना ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जिस चीज़ से हम डर रहे, क्या पता वो हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाती हो, ठीक है। क्या पता उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ और कोई दुनिया में हो ही ना, और हम उससे फालतू में ही डर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, ये ना स्टेप बाय स्टेप है। जैसे बचपन, बचपन के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद जैसे मौत आती है, मौत के क्या पता बुढ़ापे के बाद कुछ और स्टेज शुरू हो जिसे हम समझ नहीं रहे। तो ये सिर्फ स्टेजेस है, ठीक है। ये इस शरीर की स्टेजेस है, ये हमारी लाइफ की स्टेजेस है। मौत जैसा एक्चुअली में देखा जाए ना कुछ नहीं। और अगर देखना है तो आपको, तो फिर लाइफ के हर एक मोमेंट पे देखो, आपको मौत ही मौत नज़र आएगी, ठीक है, कि हम रोज़ मरते हुए नज़र आएंगे, रोज़ हम मर रहे, रोज़ हम पैदा हो रहे, कुछ इस तरीके से अगर आप लॉजिकली देखो तो, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो ये मौत है ना, ठीक है, क्या पता जिससे आप इतना डर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी क्या है कि हमें मौत बहुत डरावनी लगती है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई बोलता तो है नहीं। जो मर गया वो क्या ही बोलेगा कि भाई मेरी मौत कैसे हुई, मुझे मरते टाइम कैसा फील हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था या बुरा लग रहा था। हमने बस अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि भाई मौत बहुत डरावनी होती है, बहुत डर लगता है, जब शरीर से आत्मा निकलती है बहुत ये होता है, बहुत होता है। क्या पता मौत बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो, समझ रहे। क्या पता ऐसा फील होता हो जैसे एक नशा टाइप सा फील हो रहा हो, जैसे ऐसा लगता हो कि आप एक दूसरी दुनिया में एंटर कर गए। तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है भाई। मौत का जो डर है ना वो अंदर होना चाहिए, बट इतना भी नहीं डरना चाहिए। मैंने बोला तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या पता मौत से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ और कुछ हो ही ना दुनिया में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप मर जाओ, बस सोचने वाली बात है। थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप है और कुछ नहीं। जैसे बचपन, बचपन के बाद फिर जवानी, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा। तो क्या पता बुढ़ापे के बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होती हो जिससे हम जान नहीं पा रहे, जिससे हम समझ नहीं पा रहे। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखोगे तो मौत का जो डर है ना अपने आप ही कम होने लगेगा, अपने आप ही बहुत हद तक कम होने लगेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।